मुंबई और महाराष्ट्र ही नहीं, केदारनाथ से लेकर केरल तक गणपति की धूम है। असल में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरा देश भगवान गणेश की भक्ति के सूत्र में बंधा है। रूप अलग है, पूजा का तरीका अलग है, लेकिन भगवान एक है और इसीलिए गणेश उत्सव देश के लिए बहुत खास है। चलिए आपको लेकर चलते हैं देश के अलग अलग राज्यों में और दिखाते हैं कि वहां ये त्योहार कैसे मनाया जा रहा है। दिलों में एक दंत है और देश भर में एक जय घोष, गणपति बप्पा मोरया। भाद्रपद माह की चतुर्थी शुभ दिन और शुभ मुहूर्त पर गणपति धूमधाम से आए। आस्था और श्रद्धा से उनका स्वागत हुआ, पूजा अर्चना हुई। देश के अलग अलग इलाके, अलग अलग लोग, मगर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम बाप्पा के लिए भक्ति एक जैसी। सबसे पहले हिमालय की ऊंचाई पर बाबा केदार का दरबार देख लीजिए। भगवान शिव के तीर्थ में गणेश की पूजा का महत्व क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं। सबसे पहले मुख्य दरवाजे पर पुरोहितों ने बाप्पा का श्रृंगार किया, विशेष पूजा की और उनकी आरती उतारी गई। इसके बाद बाबा के धाम में विघ्नहर्ता की भव्य झांकी निकाली गई। देश के उत्तरी छोर पर जिस भावना के साथ गणपति की पूजा हो रही है, वही भाव दक्षिण के तमिलनाडु में है। चेन्नई में ज्ञान और बुद्धि के देवता गणपति को जैसे बनाया गया है, उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। किताबों से बनी ये विशालकाय मूर्ति बेहद खास है और इसे बनाने में 7,500 से ज्यादा किताबों का इस्तेमाल हुआ है। किताबों की ये विशालकाय मूर्ति बेहद अनोखी है। इस मूर्ति में बाप्पा अपने भक्त को आशीर्वाद देने की मुद्रा में विराजे हैं। और त्रिची में इस मंदिर की सजावट का तो क्या कहना। फूल माला या गुब्बारे नहीं, बल्कि मंदिर को फलों से सजाया गया है। बाप्पा को बड़े ही धूमधाम से बुलाया गया है। केरल में भी गणपति की धूम है। राजधानी तिरुवनंतपुरम में उनका दरबार सजा है। भक्तों की कतार है, मानने वाले, पूजने वाले हजारों हजार हैं। अब जरा हैदराबाद के रंग देख लीजिए, जहां चौराहे पर 69 फीट ऊंची गणपति की प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रतिमा को झालर और रंगीन लाइट से सजाया गया है। अब इधर से गुजरने वाले लोग बाप्पा का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ रहे हैं। शहर के माहौल में बस गणपति की भक्ति है। देश के दक्षिणी इलाकों के बाद चलिए अब रुख करते हैं पश्चिम का। महाराष्ट्र में पुणे के श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई मंदिर के प्रांगण में जैसे आस्था का समंदर उमड़ पड़ा है। ऐसी खुशी तो किसी बात से नहीं मिलती जितनी बाप्पा के आने से मिलती है। महिलाओं के चेहरे पर रौनक देखिए, बच्चों का जोश देखिए। गणपति के इस शाही रूप से लोगों की नजर नहीं हटती। संगीत ने गणेश उत्सव की इस फिजा में भक्ति रस घोल दिया है। चतुर्थी का पुणे में माहौल क्या है आपको देखना होगा, तो इन तस्वीरों को आंखों में बिठा लीजिए, क्योंकि हर साल में एक बार जब गणेश जी आते हैं और जिस दिन अनंत चतुर्दशी यानी कि विसर्जन होता है, उसी दिन ये साल के 2 दिन है जहां हर पुणेकर या दुनिया से आया हुआ कोई भी गणेश भक्त आपको यहाँ झूमता हुआ नजर आएगा। अब हम बेलबाग चौक के नजदीक पुणे के एकदम ठीक सेंटर में खड़े हैं, जहां आपको ये शंखनाद पथक, केशव शंखनाद पथक आता हुआ दिखाई होगा। अकोला में भी गणपति की गजब धूम है। ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते हुए भक्त बाबा को अपने घर लेकर आए और जब बप्पा आए तो महिलाओं की टोली झूम कर नाची। आसमान गणपति के जय घोष से गूंज उठा।
अकोला से धनंजय साबले, पुणे से ओंकार वाबले और मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।